हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए बैंक निफ्टी का एक फिर से बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ। ट्रेडर्स, इस स्ट्रेटजी वीडियो का खासियत है कि आपका रिस्क बहुत कम होता है और रिवार्ड जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आया है और ये एवरीडे नहीं आएगा। आपको जब भी आएगा तो बहुत बड़ा टारगेट दे के जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं होते हैं। गाइज, कोई भी दुनिया का स्ट्रेटजी है कितना भी पावरफुल है, स्टॉप लॉस होना लाजमी है। काहे कि उसको एक ह्यूमन ने ही डिजाइन किया है और मार्केट उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हमारे स्टॉप लॉस भी होते हैं लेकिन उसके कंपेयर में हमारे रिवार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटअप हमारा क्या कहता है और कैसे काम करता है, राइट। टाइम फ्रेम जो रहेगा इस स्ट्रेटजी का वो 15 मिनट ही रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम। हमको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई को और इसके लो को मार्क्स कर लेना इस तरीका से, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या होगा, या तो देखो तीन कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन होगा, या तो इस बीच में ऐसे ओपन होगा, या फिर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, सेकंड कैंडल यहाँ पे इस तरीका से ओपन होगा या इसको टच करके जाएगा, या नहीं तो यहीं पे टच होके इसके लो को इस तरीका से ब्रेकआउट करके इसे चला जाएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गया। अब देख लो क्या कंडीशन है। सबसे पहले जो हमको देखना है, मार्केट जब भी इसके हाई को फर्स्ट 15 मिनट के हाई को क्रॉस करके ऊपर क्रॉस करके कोई भी एक परफेक्ट कैंडल इस तरीका से बनाए, जिसका हाई और लो जो भी कैंडल बनाए इसका हाई और लो कैंडल का जो है, इस कैंडल में इसके हाई में जो फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट है इसके हाई में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेपरेट ऊपर बन जाना चाहिए, जैसे ये कैंडल मैंने बताया है, ठीक है। इसी तरीका से कोई भी ऐसा, ये एक ही सिचुएशन में नहीं होता है। हो सकता है पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हो, इस तरीका से धीरे धीरे ब्रेकआउट करके जा सकता है, या फिर मार्केट यहीं पे ये कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल इस तरीका से ब्रेकआउट करके जा सकता है, थर्ड कैंडल इस तरीका से परफेक्ट बनाया, कोई भी कैंडल बना सकता है। बस हमको देखना है कि इसके हाई के ऊपर में कोई भी कैंडल यहाँ पे परफेक्ट बना हो लेकिन यहाँ पे इसके हाई को टच नहीं किया हो, ठीक है। ये कैंडल जैसे बनेगा इसके बाद देखना है हमको दो कंटिन्यू इसके बाद वाली कैंडल 15 मिनट का, ये दोनों कैंडल जो होना चाहिए वो जो जो कैंडल इसके 15 मिनट के ऊपर बना है इसके हाई और लो को ये ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। मतलब इस कैंडल के इनसाइड में ये कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। परफेक्टली समझिए कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल बना, 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क्स कर लेंगे। इसके बाद हमको देखना है कि इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल निकलता है क्रॉस करके, तो एक कैंडल हमको ऐसा देखना है जो इसके हाई को ऊपर में बना, ऊपर में बनना चाहिए कंप्लीटली कैंडल, और इसके हाई को टच नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा कैंडल जब बन गया तो हमको देखना है कंटिन्यू दो कैंडल ऐसा होना चाहिए जो इसके इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, इनसाइड। अब हमको क्या करना है, इसका हाई और इसका लो मार्क्स कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब यहां पे दो इनसाइड कैंडल बन जाएगा तो तीसरा कैंडल को देखना है, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है यहां पे, ठीक है, तो हमको सिंपली इसके हाई पे, यहां पे इस कैंडल के हाई पे बाय कर लेना है। हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होगा, ठीक है। अगर यहीं पे इस तरीका से नीचे आ जाता है ऐसे, तो हमको क्या करना है, यहां पे सेल कर देना है। अब ये कंडीशन आपको पता चल गया। और इसके बाद देखो सेम कंडीशन, अगर मान के चलो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना, इसके लो को हम लोग मार्क्स कर लिए। अब हमको देखना है कि इसके लो के नीचे में कोई सेपरेट कैंडल बना हो जो इसके लो को टच नहीं किया हो, ठीक है, इस तरीका से बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि दो इनसाइड कैंडल ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे इस तरीका से बनना चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके हाई को और इसके लो को यहाँ पे मार्क्स कर लेना है। इसके बाद अगर इधर ब्रेकआउट करता है तो हमको बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा अगर बाय के लिए जाता है तो। अगर इसके नीचे इस तरीका से कंटिन्यू करता है तो हमारा यहाँ पे सेल होगा, और यहाँ पे हमारा इस कैंडल के जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है इसके नीचे इस कैंडल के ऊपर में यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बाय और सेल आपको दोनों चीजें बताया, दोनों साइड में दोनों चीजें हो सकती है। कंडीशन क्या है वो मैंने आप लोग को बताया कि अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होकर मोमेंटम होल डे मोमेंटम कर देता है तो हमारा कोई सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर।
अगर इसके अंदर बाहर यानी कि इसके ऊपर या इसके नीचे कोई भी सेपरेट कैंडल बनाता है और हमारे सेटअप को वैलिड करता है तो बाय और सेल दोनों तरीका से हम लोग जा सकते हैं। मार्केट जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर जाना है, ठीक है। ऊपर में भी बाय और सेल दोनों हो सकता है, यहां भी बाय और सेल दोनों हो सकता है, ठीक है। कंडीशन जो है हम लोग इसी तरीका से देखेंगे। अब यहां पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रो टिप्स बोल सकते हैं, वो मैंने आपको यहां पे नहीं बताया। उसको मैं आपको चार्ट के साथ जैसे एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के साथ अगर दूंगा तो वहां पे आपको करेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा ये क्या है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के ऐसा नहीं कि भाग जाना यही सेटअप है, बहुत ऐसे चीजें हैं जो बताना अभी बाकी है, ठीक है। तो हम लोग चार्ट पे देखते हैं सीधा और समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि गाइज अगर अभी तक आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। और जहां पे मैं डेली बेसिस पे व्यूज अपना लाइव कॉल, लाइव्स लेवल विथ स्क्रीनशॉट सारे लेवल में बताते रहता हूं और वो चीजें मैं वहां पर शेयर करता हूं। जो अगर कोई स्ट्रेटजी जो मैंने बताई होती है वो स्ट्रेटजी अगर परफेक्टली उस सेटअप पे आया होता है तो मैं वो भी वहां पे हमेशा रिमाइंड करते रहता हूं, जिससे आप लोग को काफी मतलब वहां पे एक एडवांटेज मिल जाता है आपको एक फाइंड करने का, रिमाइंड करने का कि कौन सा स्ट्रेटजी कब मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वहां से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो गाइज मेरे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पे लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं, जिसका कोई चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ग्रैब कर सकते हैं। गाइज ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रनिंग कर रहा है, तो आप लोग अभी जरूर लीजिए, जिससे कि एक बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग उसको अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ओनली आइडियल है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको या तो स्टॉक में या निफ्टी में किसी में भी घुसेड़ देना, ये ओनली बैंक निफ्टी में काम करेगा। अगर किसी चीज में भी चला दोगे, कुछ भी करोगे तो रूल ब्रेक करना आप ही के हाथ में है। आपका पैसा है, आपका जाएगा, उससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो आपके हाथों में सारा चीज है, मैं जितना बताता हूं उतना ही करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा लेना है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम और ओनली बैंक निफ्टी में इसको देखना है। और ये भी मैं बता दूं ये एक्यूरेसी इसकी जो है कम से कम मोर देन 90% है, मोर देन 90%। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आता नहीं है, लेकिन जब भी ये आएगा तो फाड़ देगा, इतना टारगेट देगा। अब जो मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं ये है 26 दिसंबर, ठीक है। आप फरवरी 7 से 26 दिसंबर तक देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी ओनली 4 ही दिन आया है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि एवरीडे नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा बहुत बड़ा टारगेट दे के जाएगा, ठीक है। अब हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते हैं और सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या है करना, इसके हाई और लो को फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो बनेगा इसके हाई और लो को मार्क्स कर लेना है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये 26 दिसंबर को जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है वो ये कैंडल है, ठीक है। मैंने क्या किया, हाई और लो को मार्क्स कर लिया। अब हमको क्या देखना है कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल ऐसा बने जो इंडिविजुअल हो, जो इसके इस लाइन में टच नहीं हो। तो यहाँ पे गाइज देखिए बहुत ऐसा कैंडल यहाँ पे बना हुआ है जो इस लाइन में टच नहीं है। तो अब यहाँ पे सारे कैंडल हमारे लिए वैलिड होगा। वैलिड होने के साथ साथ अब जो हमारा अगला रूल है उसको भी हमको देखना है। हमको क्या देखना है कि जो भी कैंडल इसके ऊपर बनेगा, जैसे ये रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, रेड कैंडल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसके हाई और लो को भी यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हमको देखना है कि दो कैंडल इसके इनसाइड बनना चाहिए, लेकिन देखिए ये ग्रीन कैंडल इनसाइड नहीं बना, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये सेटअप यहाँ पे फेल हो गया। फिर हमको नेक्स्ट कैंडल देखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका लो ये है, इसका हाई ये है, ठीक है। अब हम इसके हाई और इसके लो को मार्क्स कर लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि दो कैंडल इनसाइड बनना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कैंडल है यहाँ पे दो कैंडल इनसाइड बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैंडल एटलीस्ट इनसाइड बन गया, इसके बाद तीन भी बन सकता है, चार भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे ये पांच कैंडल इनसाइड बन गया। तो इसका मतलब है कि जितना भी इनसाइड कैंडल बनते जा रहा है तो हमारा सेटअप अभी तक वैलिड है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनने के बाद इसको ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड नहीं दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल अपसाइड ब्रेकआउट दिया, आप मोमेंटम सिर्फ देखिए कि कितना बड़ा मोमेंटम है। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूं तो सिर्फ मैं इसके हाई को यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि इसका हाई कितना है। यहाँ पे देखिए इसके हाई को मार्क्स कर दिए और इसके लो को भी हम मार्क्स यहाँ पे कर देता हूँ, इसके लो को मार्क्स कर दिए, ठीक है। सबको मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ। अब इस कैंडल के हाई और लो को अगर देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे दिखाएगा, देखिए इसका जो हाई है 42,195, ठीक है, और इसका जो लो है 42,060।
अब यहाँ पे बोल सकते हैं 130 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 130 ओनली। अब यहाँ से 42,195 से यहाँ पर जो हाई लगाया है वो देखिए यहाँ पे लगाया 42,850, यानी कि आप रख लीजिए 600 प्लस पॉइंट का यहाँ पे वन वे मोमेंटम आपको मिला है। सिर्फ 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 160 यहाँ पे, और टारगेट जो मिला है वो 600 प्लस पॉइंट का आपको मिला है। अब सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है, कितना बड़ा प्रॉफिट है। अगर आपको 100, 150, 160 इस टाइप से किसी दिन स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कम होगा, क्योंकि जिस तरीका से ये टारगेट देता है उसके कंपेयर में 5 to 6 रिक्स रिवार्ड जो है ना, 5 to 1:6 7 ऐसे रिक्स रिवार्ड ये देता है। तो जो एक झटके में आपका 2 3 4 स्टॉप लॉस को भी एक टारगेट यहाँ पे रिकवर करके दे देगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ें आपको बता दूं, मैंने जैसे बताया है आपको कि यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट के हाई को और फर्स्ट 15 मिनट के लो को मार्क्स कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस देखिए, हमको इसके नीचे कोई कैंडल बनना देखना है सेपरेट, या इसके ऊपर देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडल इसके इसी पे बना हुआ है, इसी इसके लो पे ही यहाँ पे कैंडल बना है, उसके बावजूद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है और यहाँ से मार्केट वन साइडेड बहुत बड़ा टारगेट दिया है। तो यहाँ पे ये हमारे सेटअप को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी टारगेट दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि गलती करके कुछ भी हम यहाँ पे अपने मन से कुछ भी करते जाएंगे और यहाँ पे लेते जाएंगे। आपको ये एक दिन तो नजर आ रहा है कि ठीक है एक दिन टारगेट दे दिया, लेकिन जिस दिन ये झटका देगा ना तो आपको इतना जोरदार झटका देगा जिसके बाद आप संभल भी नहीं पाएंगे, मतलब आपका पूरा वाइप आउट ही कर देगा, निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो जो सेटअप है, जो रिसर्च मेरा है, वो रिसर्च परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। बस सेटअप को फॉलो कीजिए, कोई भी रूल को ब्रेक मत कीजिए। तो इस टाइप के कंडीशन अगर फुलफिल होता है कहीं भी आप देखते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब जो आया है नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है 6 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। मेरा बैक टेस्ट किया हुआ है, आप लोग भी एक बार टेस्ट कर लेना कि मुझे जितना दिन मिला है आपको भी वही मिले। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, मैंने इसके हाई और लो को मार्क्स कर लिया। इसके बाद हमको इसके नीचे देखना है कोई कंप्लीट कैंडल। यहाँ पे देखिए ये वाली रेड कैंडल कंप्लीट कैंडल है जो इसके इस लो को नहीं टच किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखना है इसके लो को, हाई को कोई टच किया है नहीं किया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडल है जो इसके लो को टच कर दिया, तो ये सेटअप हमारा यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है, जो रेड कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये वाला रेड कैंडल है इस तरीका से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखिए रूल क्या है कि जैसे हमारा यहाँ पे हाई को ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपली हमारा बाय हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बाय हुआ तो हमारा जो लो पॉइंट है ये वाली, देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब हम अगर स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात करते हैं इस कैंडल के हाई और लो की, तो आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कितना स्टॉप लॉस हुआ है। देखिए 240 और 365 यानी कि 125 पॉइंट का यहाँ पे हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको बताया अभी 150 60 इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। क्वांटिटी भी हमको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना। अब ऐसा कहेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर गया है और ये इग्नोर कर देंगे, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, आप सेल कर देंगे और यहाँ पे रिवेंज ट्रेड करके प्रॉफिट ले लेंगे। गाइस जिस दिन ये आपको एक दिन ऐसा तो मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाने के लिए रुका हुआ था। ये चीजें तो आपको एक दिन मिल जाएगा यहाँ पे गलती करके या रिवेंज ट्रेड आप ले लेंगे, लेकिन जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा, वोलेटाइल होगा, आपको ये कंफर्मेशन दे देगा और मेनी टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि आपको तो लॉस लगा रहेगा। आप यहाँ पे फिर से ओवर ट्रेडिंग करेंगे, गलत डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लेंगे, फिर से ये ऊपर जाएगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करेगा, फिर से आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर आप इंटर करेंगे, फिर से आपको नीचे में आपका स्टॉप लॉस कट करेगा। तो जिस दिन साइडवेज मार्केट होता है ना, तो आपको वहां पे मेनी टाइम्स स्टॉप लॉस लेके वाइप आउट कर सकता है, आपके ऑल कैपिटल को जीरो कर सकता है। तो जब हमारा स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस देंगे, जब हमारा टारगेट हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेगा, तो हम टारगेट लेंगे, ठीक है। टारगेट जो होगा कम से कम 1:1 1:2, जितना भी पॉइंट का इसके बीच का डिफरेंस होगा उतना कम से कम फर्स्ट टारगेट तो हमको लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट देखेंगे 1:2। तो ये हो गया टारगेट। स्टॉप लॉस कैसे लगाना वो भी आप लोग को पता है। अब देखिए गाइज, अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ का दिया कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमको स्टॉप लॉस लग गया, और सेम
जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है देखिए, एक नेक्स्ट दिन भी आ गया। यहाँ पे 6 था, बीच में सैटरडे संडे था, 9 को भी देखिए ये स्ट्रेटजी आ गया। सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई को और उसके लो को मार्क्स करना है। यहाँ पे इसके हाई मार्क्स है, इसके लो को हम लोग यहाँ पे मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, ये कैंडल है, इसके हाई और लो को हम लोग मार्क्स कर लिए। अब देखना है कि इसके हाई के ऊपर कोई भी सेपरेट कैंडल जो बना है उसको देखना है और दो इनसाइड कैंडल को देखना है। अब ये कैंडल देखिए रेड वाली कैंडल है। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा गाइज, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कैंडल ऊपर बना तो उसी में यहाँ पे दो इनसाइड देखना है। हो सकता है सेकंड कैंडल भी यहाँ पे बन सकता है, थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर बन सकता है। तो गाइज जब भी हमारा कैंडल इस लाइन के ऊपर बनता है, इसके हाई के फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर बनता है, तब हमको देखना है इनसाइड कैंडल भी इस कैंडल के अंदर दो बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो सेटअप हमारा इनवैलिड होते जाएगा और हम उसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, लेकिन और जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसको ये दोनों कैंडल फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। उसके बाद देखिए ये रेड वाली कैंडल है और ये कैंडल देखिए ऐसे हाई और लो को मार्क्स करेंगे, ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल बन गया। तीसरा कैंडल ब्रेकआउट किया ऊपर, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा 1:1 टारगेट यहाँ पे देखिए डन कर दिया। ये जो आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, टारगेट देखिए इसके कंपेयर में आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का बहुत बड़ा टारगेट है। तो 1:1 तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे मिल ही जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है। अगर यहीं पे मान के चलो कि कंटिन्यू ये इस तरीका से इस तरीका से बनाते रहता है और ये कैंडल फर्स्ट ही कैंडल, जिस कैंडल के इनसाइड यहाँ पे कैंडल बन रहा है, यही कैंडल अगर बहुत बड़ा होता, मान के चलो कि इसका डिफरेंस 200 पॉइंट का होता, तो 200 तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है, तो इतना स्टॉप लॉस तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइज इस टाइप के सेटअप को हमको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी कर देंगे और यहाँ पे कमेंट में आगे लिख देंगे कि सर स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है। आप इसको बैक टेस्ट करके पहले देखिए, काफ़ी दिनों का डेटा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बैक टेस्ट करके आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत एक मतलब स्ट्रॉन्ग रिसर्च में करता हूँ गाइज, इसके बाद ही आपको बताता हूँ क्या है कैसे है, ठीक है। इसके बाद एक दिन ये स्ट्रेटजी और हाल फिलहाल में आया हुआ है, मैं उसको भी आप लोग के सामने रखता हूँ। वो स्ट्रेटजी आया है 18 जनवरी को, ठीक है, 18 जनवरी को लेटेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या करना है, हमको फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई और उसके लो को यहाँ पे मार्क्स कर लेना। अब देखिए यहाँ पे इसके हाई और लो को मार्क्स कर लिए। फर्स्ट 15 मिनट कौन सा है, ये वाली जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेड वाली कैंडल है। अब इसके ऊपर हमको देखना है कोई कैंडल बना हो और वो इनसाइड कैंडल हो, ठीक है। यहाँ आप देखिए ऊपर तो बहुत सारा कैंडल बना है, लेकिन इसके अंदर में दो कैंडल इनसाइड कोई बना ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये भी बना है, ये कैंडल रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे इसके लो को ब्रेक कर दिया है, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन आपको फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को और इसके लो को यहाँ पे मार्क्स कर लिए, ठीक है। अब तीन कैंडल जो है यहाँ पे इसके इनसाइड बन गया, तो हमारे सेटअप को वायलेट कर दिया। चाहे अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, ये जरूरी नहीं है कि एक कैंडल बना यहीं पे सारा चीज़ फुलफिल होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे फुलफिल हो जाए, यहाँ पे फुलफिल हो जाए, जहाँ भी फुलफिल होगा हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए फुलफिल हुआ है ऊपर में, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन कैंडल इनसाइड बना। अब जिधर भी ब्रेकआउट होगा, देखिए यहाँ पे नीचे में ब्रेक डाउन किया है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सेल के लिए जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये होगा और टारगेट देखिए 1:1 तो यहाँ पे आपको मिल ही गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा गाइज। वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इसी टाइप के मोर कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।